अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप आपकी नज़र से मिस ना हो। बिहांग यूनिवर्सिटी चाइना ने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अनाउंस की है फॉर मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। सब सब्जेक्ट्स को कवर करती है। आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के काम चला सकते हैं इसमें। और कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट दे रही है आपको पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो वेबसाइट है जिसमें फुल डिटेल में लिखा हुआ है कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए बिहांग यूनिवर्सिटी चाइना की है। और इससे पहले भी मैंने सीएससी स्कॉलरशिप जो चाइना की है उसकी फ़ुल डिटेल में वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे कि आपने उसमें कैसे अप्लाई करना है। वो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। और ये वाली जो स्कॉलरशिप है बिहांग यूनिवर्सिटी चाइना की, ये मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। तो और मेरे चैनल पे मैंने यूरोपास सीवी का फॉर्मेट भी डाला हुआ है कि आपने सीवी का फॉर्मेट कैसे है। वो एडिटेबल फॉर्मेट है। आप उस वीडियो को देखें तो आप उस फॉर्मेट को एडिट कर सकते हैं। यूरोपास सीवी आजकल जो चल रही है, आपने वही फॉर्मेट जो है फॉलो करना है। और ईमेल का फॉर्मेट भी एडिटेबल वर्जन चैनल पे गिवन है कि आपने ईमेल कैसे करनी है सुपरवाइजर्स को। और ये जो बिहांग यूनिवर्सिटी है ये चाइना में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। और मास्टर्स का ड्यूरेशन 2 साल से लेकर 2.5 साल तक होता है। और पीएचडी का ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक है। जबकि अपनी कंट्री में आप देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रही हूँ, पाकिस्तान में 6-7 साल भी लग जाते हैं लोगों को, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो पीएचडी भी अगर आपने करनी है तो 3 to 4 ईयर्स में आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। और ये जो हैं बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं। आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अपनी कंट्री में आपको पैसे दे के पढ़ना पड़ेगा और बाहर की कंट्री में एक तो आपको स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, आपका सारा खर्चा पानी ये उठाएंगे। दूसरा, आपकी सीवी में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री बाहर की किसी कंट्री से है। तो आप ये बहुत, एक तो ट्रेंड भी चल पड़ा है स्कॉलरशिप्स का, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस मतलब जहाँ जहाँ आपके अगर फैमिली में बहन भाई हैं कोई जो मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो उन तक ये स्कॉलरशिप ज़रूर पहुँचाएँ। ये नेकी भी है। और अच्छी बात मैं देख रही थी कि इसकी 3 डेडलाइंस हैं। जो फर्स्ट बैच की है डेडलाइन वो 30 नवंबर है, बिहांग यूनिवर्सिटी चाइना सीएससी स्कॉलरशिप। और जो सेकंड बैच है वो 31 दिसंबर तक है। और थर्ड बैच वाले 20 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी काफ़ी टाइम है इसमें। सो जो लोग मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो चाइना के लिए, तो वो इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अवेल करें। बस एज लिमिट इन्होंने लिखी हुई है कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 35 ईयर्स तक एज होनी चाहिए और इससे ऊपर ना हो। ये काफ़ी ज़्यादा एज है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, अच्छी एज इन्होंने दी हुई है। और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए जो है ना 40 ईयर्स के अंडर हो, तो ये भी अच्छी एज लिमिट इन्होंने दी हुई है। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो स्कॉलरशिप की वो है फाइनेंशियल कवरेज। ये जो बिहांग यूनिवर्सिटी की ये सीएससी स्कॉलरशिप है, ये कवर कर रही है फुल ट्यूशन फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, एकोमोडेशन फ़ी, वहाँ पर रहने की, रिहाइश की, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मंथली स्टाइपेंड आपको इतना मिलेगा डॉक्टर स्टूडेंट्स को। और नहीं, मास्टर्स वालों को इतना मिलेगा और डॉक्टर स्टूडेंट्स को इतना मिलेगा। तो ये भी अब देखते हैं कि हमारी करेंसी में ये कितना बनता है। आप जिस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ की करेंसी में, अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैंने इसलिए कन्वर्जन कर दी। 3000 जो चाइनीज़ युआन है वो तकरीबन पाकिस्तानी इतने बनते हैं। तो आप सोच लें कि आपको पर मंथ इतना मिलेगा। क्या आपको पढ़ने के कोई पर मंथ इतने पैसे देते हैं पाकिस्तान में? तो आप जो है ना इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। आप समझे कि आपकी जॉब लगी हुई है, सैलरी भी मिलेगी और आपने थोड़ा सा पढ़ना भी है, डिग्री भी मिल जाएगी और सैलरी भी मिलती रहेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए। और बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी। इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके, आप वो देख लें आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और वो किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप यूट्यूब आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, आप अगर चाइना के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज एक आर्ट है, लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो आप वो ज़रूर जो है सीखें यूट्यूब से। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्कॉलरशिप के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, बहुत सिंपल से हैं। आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगाने हैं
अभी तक जितने भी आपके पास हैं, मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, बैचलर्स के हैं, लेकिन आपने अटेस्ट कराना है उन डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक से, ठीक है। और फिर लगानी है आपने पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ द पासपोर्ट देखिए बनवा लें। अब आपकी तकरीबन हर स्कॉलरशिप में आपको एक कॉपी तो लगानी है पासपोर्ट की। जब आपको पता है कि आपने बाहर की स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो अपना पासपोर्ट बिल्कुल रेडी रखें। और पासपोर्ट के लिए जब आप जाते हैं तो आपने पिक्चर बिल्कुल ऑफिशियल लुक वाली बनानी है, बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाना है। और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, ये आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनेगा। कई स्टूडेंट्स को मैं देख रही होती हूँ वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि टीचर रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं बना रहे। तो आप ऐसा करें कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो आप ख़ुद बना के ले जाएँ। चैट जीपीटी को यूज़ कर लें, गूगल से फॉर्मेट देख लें, कोई भी इमेजेस में से आप रिकमेंडेशन लेटर ख़ुद बना के ले जाएँ तो टीचर आराम से साइन कर भी देंगे। टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ बना के रखें अपने पास, सैम्पल्स होना चाहिए उनके पास। और पर्सनल स्टेटमेंट आपने लगाना है या स्टडी प्लान, ठीक है, या फिर रिसर्च प्रपोजल जो भी उन्होंने मांगा हुआ है, ये उनकी वेबसाइट से पता चलेगा। और प्रोफिशेंसी, प्रूफ ऑफ प्रोफिशेंसी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। एक तो आपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स जहाँ से भी आपने किया या कॉलेज से किया, और एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट भी मैंने डाला हुआ है अपनी वीडियो पे कि आपने कैसे बनवाना है। ये भी आप ख़ुद बना के ले जाएँ क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों के पास टाइम अक्सर नहीं होता। आप बना के ले जाएँ नेट से, और आप उसमें लिखेंगे कि आप का जो मोड ऑफ़ इंस्ट्रक्शन था, आपको जो टीचिंग, आपको जो पढ़ाया गया है वो इंग्लिश में पढ़ाया गया है, और आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश में मसला नहीं है, ठीक है। और आप बना के ले जाएँ वो अपने फिर जिस इदारे में से भी आप हैं वहाँ की वो स्टैम्प लगा देंगे और उसको ऑफिशियल लेटर हेड पेज पे प्रिंट कर देंगे स्टैम्प और सिग्नेचर्स के साथ। ये 2 चीज़ें आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनानी है, ठीक है। और फ़ोटोकॉपी आपके पास फ़ॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे आई थिंक दिया होगा। एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट, ये एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है ये भी अब उन्होंने अपनी आगे डिटेल बताई होगी। और अगर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं कंप्यूटर कोर्स के, या कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड किया तो कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई मांगे हैं तो आप वो लगा सकते हैं। ये जो इसका एजेंसी नंबर है ये है ये वाला, ठीक है, टाइप बी, और लास्ट डेट्स का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसमें जो है जो चाइनीज़ युआन 400 या फिर यूएस डॉलर्स आपके $70 आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर इनका है। एप्लीकेशन फ़ी भी थोड़ी है, लेकिन इस एप्लीकेशन फ़ी देने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपका मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम फुली फंडेड होगा। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है फ्रॉम प्रोफेसर्स, और लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। एक्सेप्टेंस लेटर लेने वाला काम मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन फ़ाइनल खुशी ये होती है कि आपको ईमेल लिखना आ जाती है, आपको प्रोफेसर से, आपको बाहर लोगों से बातचीत करने का तरीक़ाकार आ जाता है। तो ये एक अच्छी ही प्रैक्टिस है। स्टेप 2 ये है कि आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल का CSE का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसकी डिटेल लिखी हुई है, वीडियो में भी मैंने अपनी डाली है अलग से। और फिर आपने अप्लाई करना है एडमिशन्स के लिए इस वेबसाइट पे, और आपने पे करनी है फ़ी, और फिल आपने करना है फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है। और हार्ड कॉपीज़ आपने कहीं भी नहीं भेजनी, सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है। तो यहाँ पर ये मैं क्लिक करूँगी तो ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगा वेबसाइट का, और इसमें भी वही सारी डिटेल लिखी हुई है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट बिहांग यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट लिंक को मैंने क्लिक किया है तो ये देखें फुल इन्फॉर्मेशन वही सारी लिखी हुई है, ये आप सारी पढ़ें, क्योंकि जब आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो फुल पेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र से मिस ना हो, ठीक है। ये क्या कवर करिए, ट्यूशन फ़ी, एकोमोडेशन, लिविंग अलाउंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ठीक है। सिर्फ ट्रेवल एक्सपेंस कवर नहीं करेगी। तो ट्रेवल एक्सपेंस तो थोड़ा सा होता है, बल्कि अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो पाकिस्तान से तो अब बसेस भी जा रही हैं चाइना तक, कोई मसला नहीं है, आप इसकी फ़िक्र ना करें। लेकिन बाकी जो ये सब कुछ कवर करिए ये मोर देन इनफ है, ठीक है, आपकी मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, फिर क्योंकि ये पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, कोई भी नेशनलिटी अप्लाई करती है, हर नेशनलिटी अप्लाई करती है, तो उन्होंने ये किया कि आपको जितनी जल्दी जैसी आपकी इस नज़र किसी भी स्कॉलरशिप पे पड़ती है तो आप फ़ौरन अप्लाई कर दिए करें, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि लिमिटेड स्कॉलरशिप का कोटा होता है, ठीक।
तो जितने जल्दी लोग अप्लाई कर देंगे तो वो कोटा फिल हो जाएगा, उसके बाद वो पोर्टल बंद कर देते हैं। तो आपने जैसे ही आप ये आपको मैं नेक्स्ट किसी स्कॉलरशिप के लिए भी आपको ट्रिक दे रही हूँ कि जब आपकी किसी नज़र पड़ गई किसी स्कॉलरशिप पे तो आप रात दिन बैठ के उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दें डॉक्यूमेंट्स पूरे करके, क्योंकि कोटा होता है वो जैसे फिल हो जाता है तो वो फिर पोर्टल बंद कर देते हैं। तो आप जो है जल्दी अप्लाई कर दें। ये वही जो भी हम देख के आए हैं पीछे वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ नोटिस वी warmly welcome the applicants with bachelor's or master's degree obtained from the QS World Ranking Top 500। अब आप ये देख लें कि आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप मास्टर्स एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आ रही है। अगर टॉप 500 में नहीं आ रही तो पहले आप उन्हें ईमेल करके पूछ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं आ रही, तो क्या वो अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए, और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जमा कराएं या ना कराएं, ये बहुत पूछना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी कंट्री से जो डिग्रीज़ कर रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो उसकी रैंकिंग क्या है, वो यहाँ पर आके आप फंस जाते हैं। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स कर लिया है जहाँ जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में नहीं है, तो इस तरह की जगह पे स्कॉलरशिप्स में आके आप फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिन्होंने ये शर्त नहीं रखी होगी, लेकिन बहाल देख लें कि टॉप 500 में आते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। अब आप इन कैटलॉग्स उन्होंने दी हुई है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। और ये आप फुल पढ़ लें, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या कुछ चाहिए है। एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, होम पेज, हाईएस्ट जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं या डिप्लोमा हैं नोटराइज होना चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके अभी तक हैं वो सारे, लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो चाइनीज़ जो चाइनीज़ प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स में इनरोल हो रहे हैं जो चाइनीज़ में है, तो उन्हें उसके लिए एचएस के जो रिपोर्ट्स हैं, जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। और जो इंग्लिश वाले प्रोग्राम में हो रहे हैं तो उनके लिए आइल्स है या टॉफल है, और जीआरई भी है। लेकिन वही पीछे पड़ा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो वो आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, आइल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और ये लेकिन ये बात भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो क्या आइल्स वेव ऑफ हो जाएगा। उसके लिए आप ज़रूर हर चीज़ आप उन्हें ईमेल कर लें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, देखिए उन्होंने बहुत डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसा होना चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर हो जाएगा, और ये चाइनीज़ में ओपन हुआ है, लेकिन साथ इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट आ रहा है, आपको पता चाइनीज़ भी लिखी हुई है लेकिन इंग्लिश भी लिखा हुआ है। नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, आप अपना नाम लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे इधर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, तो इस तरह आप फिल कर लेंगे इसको। तो हर चीज़ का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरह से करनी है, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। स्टडी प्लान कैसे है, आप इधर इसे क्लिक करेंगे, स्टडी प्लान ओपन हो जाएगा। रिकमेंडेशन लेटर्स कैसे हैं, इन्होंने वो फुल डिटेल लिखी हुई है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। फ़ोटो कॉपी ऑफ द फॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, तो ये लिखा हुआ इन्होंने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म कैसा होगा, ये भी उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। तो चाइनीज़ में आया तो आप इसे इंग्लिश में क्लिक करेंगे, इंग्लिश आ जाएगी। नेम है, आप अपना ये सारी डिटेल लिखेंगे, आपको पोलियो तो नहीं है, आपको कोई और फीवर तो नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है, और अगर है तो येस करेंगे। हाल इस फॉर्म को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप, कोई भी चीज़ आपने जल्दी में नहीं करनी। और जो है चाइनीज़ जो भी स्कॉलरशिप होते हैं उसके नॉर्मली फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट्स है या जो कोई भी ईमेल एड्रेस गिवन है आप वहाँ से पूछें। ये आपको सबसे वैलिड तरीका यही होता है कि आपको ऑथेंटिकेटेड नॉलेज मिल जाती है, आपको बिल्कुल क्लियर बात पता चलेगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं रही है, आप यूनिवर्सिटी के जो ईमेल एड्रेसेस हैं या कॉन्टैक्ट्स है, कहीं ना कोई ईमेल एड्रेस आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी आपने लगानी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और गुस्से पे काबू पाएँ ताकि आगे बढ़ सकें। और ये इंटीग्रिटी कमिटमेंट लेटर है, इसका भी सिंपल सा फॉर्मेट होगा, ये भी देख लें। रिज्यूमे है, ठीक है। और ये जो सीवी है वो फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स इस बिहांग यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है।
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ChatGPT को यूज़ कर लीजिएगा या गूगल को यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है ना CV के वो बहुत मैटर करते हैं। और योर पास CVs का फॉर्मेट गिवन है अपने चैनल, मेरे चैनल पे, तो वो आप देख लीजिएगा। और जो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड पोस्टल एड्रेस कंफर्म, तो फिर यहाँ से लिस्ट है, चेकलिस्ट भी देख लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो है ना 2-3 दिन में आराम से अप्लाई हो सकता है। आप इसे देखें और अप्लाई करें। हाउ टू पे द एप्लीकेशन फ़ी, उसका भी फुल प्रोसीजर नीचे लिखा हुआ है कि आपने कैसे पे करनी है, ठीक है, और कहाँ पर किस तरह से पे करनी है, सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको देखें और ये सारा पढ़ लें आप, ठीक है, फुल डिटेल लिखी हुई है। ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सुपरवाइज़र लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कोर्सेज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ये देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट अस देखें, ये ईमेल एड्रेस है मिस वांग का, और यहाँ पर आप ईमेल करके जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने मैंने देखे ऊपर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स वो दिए होते हैं। और ठीक है, एक और ईमेल एड्रेस भी दिया है क्वेश्चंस रिलेटेड टू, ये एप्लीकेशन का क्राइटेरिया पे था, आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ एप्लीकेशन के क्राइटेरिया और एप्लीकेशन से मतलब इनसे आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोनों को आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, कोई ना कोई तो जवाब दे देगा। और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, ठीक है, ये भी आप पहले ये भी पढ़ लीजिएगा ताकि अगर आपके कोई और सवाल हैं तो मे बी इसमें आंसर्स गिवन हो। बहुत सिंपल फॉर्म है, आप अप्लाई ज़रूर करें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अप्लाई करते हुए ये नहीं सोचना कि आप लाइक हैं या ना लाइक हैं, ठीक है। आप अप्लाई करें तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें कि आप अप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको ही बस फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना होता, ये याद रखिएगा। जब आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने वही लगाने होते हैं। आपने कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट बना के स्कॉलरशिप अवेल नहीं करनी, क्योंकि आप जब कहीं सेलेक्ट होकर जाते हैं तो याद रखिएगा कि आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने दीन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही से जो है वहाँ पर जाके चीज़ें सीखें और अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। और कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।